गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को खास इंटरव्यू में तमाम उन सवाल का जवाब दिया जिनको लेकर इस चुनाव में चर्चा है। कांग्रेस पर जवाबी हमले किए और कांग्रेस के उन्हीं हमलों पर जो उन्होंने किए हैं उसका जवाब लेने के लिए हम इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उनके पास आए हैं। इस पूरे चुनाव में वो स्टार कैंपेनर रहे, भीड़ उमड़ी, तो ये भी जानेंगे कि पूरे इंडिया से उनका प्रेडिक्शन क्या है, कितनी कांग्रेस पार्टी सीटें जीतने जा रही है। उससे पहले इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। सर, गृह मंत्री जी ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हकीकत भले ही पता ना हो, अभी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तस्वीर पलट जाएगी और फिर वही पुराना रोना शुरू कर देंगे आप लोग की ईवीएम की वजह से हुआ, क्योंकि अभी आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जनता में जो माहौल है। दरअसल मुझे लग रहा है कि गृह मंत्री जी खुद जनता का जो माहौल है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। पूरे देश में सरकार को लेकर भयंकर नाराजगी है, युवा बहुत परेशान है और वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहा था और जब चुनाव आया है तो उसका गुस्सा जो है वो ईवीएम तक जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है और गृह मंत्री जी ऐसा नहीं कि इस बात को समझते नहीं, लेकिन चुनावी भाषणों में या फिर किसी चैनल को इंटरव्यू देने में जाहिर सी बात है वो इन बातों को अपने हिसाब से कहेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहा है और 4 जून का रिजल्ट गृह मंत्री जी को भी चौंकाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। सर, क्योंकि आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपका गठबंधन, गृह मंत्री ने कहा गठबंधन जीतता भी है तो आप लोग पीएम किसको बनाएंगे, कि 1 साल वाला फार्मूला है। राहुल गांधी ने न्यूज 18 को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा भी कि इन सब बातों पर बाद में डिसीजन लेंगे। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो कि गृह मंत्री जी ने अपने भाषणों में भी, प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी भाषणों में बार बार इस चीज को उद्धृत किया है कि इंडिया गठबंधन अगर जीतेगा तो उसके प्रधानमंत्री कौन होंगे, कितने होंगे। इसका मतलब उनको जमीनी सच्चाई पता है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। अब प्रधानमंत्री कौन होगा, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि बस जो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया वही सही, बाकी सब खाता वही। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री चुना जाएगा। प्रधानमंत्री कौन होगा इसको लेकर के इतना क्यों परेशान है गृह मंत्री जी? हमारा प्रधानमंत्री होगा, ये तय है। कौन होगा 4 जून के बाद हमारा जो हमारा मीटिंग होगी उसमें तय कर लिया जाएगा। सर, लगातार ये कहा जाता रहा कि तानाशाही आ गई है, अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया पूरे चुनाव में कि बराबरी का मुकाबला नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि बराबरी के मुकाबला की बात वो पार्टी कर रही है जिन्होंने इमरजेंसी थोप दी। प्रियंका गांधी यूपी में कैंपेन कर रही है, लेकिन उन्होंने दादी ने 1.5 लाख लोगों को जेल में भेज दिया था। देखिए, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो 10 साल में अघोषित आपातकाल देश में थोप रखा है, एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया है, उस सवाल से बचने के लिए और जिस तरह से भाजपा के बड़े नेताओं ने, चाहे वो अनंत हेगड़े हों, चाहे लल्लू सिंह हों, चाहे ज्योति मिर्धा हों, या फिर भाजपा के पोस्टर बॉय अरुण गोविल हों, जिस तरह से उन्होंने बार बार संविधान बदलने के लिए मैंडेट मांगा और जनता के बीच में चुनाव में वोट मांगने के लिए जाकर के ये बातें कही कि हमें संविधान बदलना है इसलिए हमें बहुमत दीजिए। दरअसल ये असली आपातकाल है, ये असली संविधान को बदलने की जो कोशिश है, ये लोकतंत्र को खत्म करने की असली साजिश है। गृह मंत्री जी इन सवालों से पीछा छुड़ाने के लिए अतीत में जाने की कोशिश करते हैं, जिन पर कांग्रेस 10 बार बात कर चुकी है। मुझे लगता है कि देश जानना चाहता है कि देश का भविष्य क्या है, देश जानना चाहता है कि देश का वर्तमान क्या है, युवाओं के लिए भविष्य में नौकरी है या नहीं, महंगाई कम होगी या नहीं। अतीत का मातम कब तक करते रहिएगा गृह मंत्री जी? सर, आप मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर भी हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी शुरुआत से हमलावर रही है। गृह मंत्री ने एक बार फिर कहा कि आप लोगों ने वादा किया है कि आप पर्सनल लॉ लाएंगे, तो कौन सा वो पर्सनल लॉ है? सीधा है मुस्लिम पर्सनल लॉ, और यही आपकी नीति रहे। राहुल गांधी के वीडियोस भी बीजेपी ने अब जारी कर दिए हैं। देखिए, मैनिफेस्टो को लेकर के भाजपा पहले दिन से झूठ बोलती रही और पहले दिन से मुंह की खाती रही। प्रधानमंत्री जी ने 10 झूठ मैनिफेस्टो को लेकर के बोले। मैं चूंकि मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य हूं, ये मैनिफेस्टो मेरे सामने रखा है। मैं भाजपा में जिसको सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो समझते हूं, संख्या कम है हालांकि, लेकिन जिसको भी वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हो, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के किसी भी सदस्य से बहस कर ले और ये दिखा दे कि आप जो कह रहे हैं वो इस मैनिफेस्टो में कहां लिखा है। प्रधानमंत्री ने कितने झूठ बोले हमारी मैनिफेस्टो को लेकर के। नक्सलियों का मैनिफेस्टो बताया, ये बताया कि मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, ये बताया कि भैंस ले लेगी। अब आप बताइए, मतलब आप विपक्षी पार्टी पे आरोप लगाने के स्तर पे इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप ये कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी भैंस ले लेगी। कमाल है। मतलब कभी कभी लगता है कि आप राजनीति में विरोधियों पर वार करने के लिए कितने निचले स्तर तक जा सकते हैं।
तो ये जो झूठ फैलाने की लगातार, ये मैनिफेस्टो युवाओं की नौकरी की बात कर रहा है, ये मैनिफेस्टो महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, ये मैनिफेस्टो अग्निवीर योजना समाप्त करने की बात कर रहा है, जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, जिस पर ना तो प्रधानमंत्री एक शब्द बोलते हैं ना गृह मंत्री एक शब्द बोलते हैं। तो ये मैनिफेस्टो इस देश की जनता की आवाज है। हमने लाखों लोगों से संवाद किया, हम लाखों लोगों तक गए, हमें लाखों सुझाव आए, उसके बाद ये मैनिफेस्टो बना है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कृपया कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में झूठ मत बोलिए, एक बार मैनिफेस्टो पढ़िए। मैनिफेस्टो देश की जनता ने पढ़ लिया है, इसीलिए जिस दिन से यह मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ पूरे देश में इस मैनिफेस्टो पे चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को लगातार इस मैनिफेस्टो के बारे में झूठ बोलना पड़ रहा है। उनका इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार किया है, ये तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। सर, ये तो हो गई इंटरव्यू की बात। आप कैंपेन कमेटी में स्टार कैंपेनर हैं, मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, हर बड़े मंच पर दिखते हैं, पूरे देश में कैंपेन की भीड़ आई। आप कोई ऐसा नंबर प्रेडिक्ट करेंगे, आपको लगता है दोनों के लिए, विपक्ष के लिए, अपने विपक्ष के लिए यानी कि बीजेपी कितनी सीटें आ रही है, और कांग्रेस पार्टी का क्या माहौल आपको लगता है? उत्तर से दक्षिण की बहस है, कहाँ ज़्यादा सीटें आएंगी, या कोई एक ऐसी रूपरेखा हमारे दर्शक समझ सकें कि पूरे देश में आप घूमें? देखिए, मैं देश में लगभग हर राज्य में गया हूँ, उत्तर में भी दक्षिण में भी। हर तरफ एक नारा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। भाजपा जिन जिन राज्यों को अपना सबसे मजबूत गढ़ समझती थी, वहां वहां भाजपा की सीटें लगातार कम हो रही हैं। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, ये तमाम जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, यहां पर भाजपा बुरी तरह से पिछड़ने जा रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल भेजने का दुष्परिणाम पूरे आदिवासी समाज में इनको दिखाई देगा। झारखंड में कम होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कम होने जा रहे हैं। भाजपा गेन कहां कर रही है? भाजपा किस मुंह से एक नंबर कोट करती है? मेरा मानना है कि लोकतंत्र में बहुमत का जो नंबर है वो सबसे सटीक नंबर है, और मैं हमेशा उस नंबर को कोट करते हुए कहूंगा कि हमारी पार्टी बहुमत के आंकड़े को बहुत आसानी से पार करेगी। यानी कि जो इंडिया गठबंधन है पूरा, जिसमें कांग्रेस उसका मुख्य घटक दल है, हम आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे। और भाजपा के लिए राहुल जी ने कहा था कि भाजपा किसी भी कीमत पे इस चुनाव में 180 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। अगर राहुल जी ने कहा है तो फिर इसे पत्थर की लकीर समझा जाए, क्योंकि राहुल जी ने जिन जिन चीज़ों को लेकर भविष्यवाणियां की, जिन जिन चीज़ों को लेकर के पहले से एक बयान दिया, चाहे वो कोविड को लेके हो, चाहे नोटबंदी को लेके हो, देश ने उस चीज़ को माना, उस चीज़ को देखा कि उसका परिणाम लगभग वैसा ही निकला। तो हमें विश्वास है कि भाजपा 180 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, और इंडिया गठबंधन बहुत आसानी के साथ लोकसभा चुनाव में बहुमत से अच्छा खासा नंबर ज्यादा लेकर के आएगा। सर, आपका मूल राज्य उत्तर प्रदेश, इसलिए इसको एड ऑन कर देता हूं। राहुल गांधी ने कहा 180 से ज़्यादा बीजेपी नहीं जीतेगी। अखिलेश यादव लगातार, आपके सहयोगी भी हैं, वो लगातार कह रहे हैं 79 सीट्स पर तो यूपी में हम जीत रहे हैं, जो वह एक सीट है क्योटो, उस पर फाइट है। तो आप ये दोनों देखिए, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो कह रहे हैं तो उनकी इस बात में बहुत मजबूती के साथ दम है, और वो इंडिया गठबंधन के एक मतलब मजबूत घटक दल हैं। तो मुझे उनकी बात पे विश्वास है, और मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जो नंबर कोट कर रही थी उससे कोसों दूर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। सहयोगी रमेश के साथ शिवम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18, दिल्ली।